नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। आखिरकार दिल्ली को एक नया सीएम मिल गया आतिशी मार्लेना के रूप में, और साथ में एक सुपर सीएम भी है अरविंद केजरीवाल के रूप में। सुपर सीएम इसलिए कि जो नई नई मुख्यमंत्री बनी हैं आतिशी मार्लेना, उनको एक कठपुतली ही माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल की। उनका चुनाव इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि हुआ है कि वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति हैं जिसको जब चाहें केजरीवाल उठा करके सत्ता से बाहर कर सकते हैं। मार्लेना ने खुद कहा, या आम आदमी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि वो अपने गुरु अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके मार्गदर्शन में काम करेंगी। लोग भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि जिस तरह से भरत ने श्री राम जी की खड़ाऊँ रख के राज किया था, उसी तरह से आतिशी मार्लेना भी अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली में काम करेंगी। बड़ी अजीब लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश की, बड़ी विडंबनाओं भरी, बड़ी विरोधाभासी। आप एक ही समय में पूरी दिल्ली को शराब में डुबो सकते हैं, एक के साथ एक फ्री कर सकते हैं, दिन रात ठेके खोल सकते हैं, साथ ही आप उसी समय हनुमान भक्त भी हो सकते हैं। दिखा सकते हैं अपने आप को कि मैं कितना बड़ा हनुमान भक्त हूँ, बजरंग बली का कितना आशीर्वाद है हमारे ऊपर। गांधी जहाँ से आते हैं वो राज्य है गुजरात। आज भी वहाँ पर शराब बंदी है, शराब पर बैन है। लेकिन दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर या जब कोई आरोप लग जाता है या जब इस तरह की स्थिति कोई हो जाती है, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया कई बार देखे गए कि वो गांधी जी की समाधि पर जाकर के बैठ गए। ये भी विरोधाभास ही है। आप शराब घोटाले में चारों तरफ घिरे हो सकते हैं, आपके पार्टी के नेता मंत्री जेल जा सकते हैं, लेकिन उसी वक्त सेम टाइम आप नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। आप चारा घोटाले में कन्विक्ट हो सकते हैं, लेकिन बाहर बेल पर आने के बाद में आप अपनी लाइफ का, अपनी लिबर्टी का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। चंपारण मटन खा सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, शादी पार्टीज़ में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप रैली, भाषण, सभाएं सब कर सकते हैं, लेकिन आप जेल नहीं जा सकते क्योंकि आपको मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली हुई है। हमारे देश में इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं। क्यों चल रही है भगवान जाने। ऐसा कुछ हो गया है राजनीति में कि कोई अपने आप को किसी भी महान आत्मा से, किसी भी महान विभूति से कंपेयर कर सकता है, चाहे उसमें उसका एक भी गुण क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को भगत सिंह का चेला बताते रहे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। वो कभी किसी शराब घोटाले के या घोटाले के आरोप में जेल नहीं गए। इसी तरह से आप देखिए, अपने आप को इंसान श्री राम से कंपेयर कर सकता है, चाहे उसका चारित्रिक जो गुण है वो कहीं भी श्री राम जी से 1% क्या 1% का भी लाखवां भाग आप मान लीजिए, वो भी क्यों ना मिलता हो। अपने आप को त्यागी बताने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं सत्ता का लोभी नहीं हूँ, लालची नहीं हूँ, त्याग कर सकता हूँ, तो अपने आप को श्री राम से उसकी कंपेयर की जा सकती है। लोग करते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को लोगों ने कंपेयर की, उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं।
ये भी बड़ी विडंबना है खासकर अरविंद केजरीवाल के मामले में कि उन्होंने झूठ पर झूठ बोला है, यू टर्न लिया है। कथनी और करनी में कोई मैच नहीं है उनके। उन्होंने कहा बच्चों की कसम खाई, राजनीति में नहीं आएंगे, आए। कोठी गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, ली। सुरक्षा नहीं लेंगे, ली। सत्ता के जो जितने सुख होते हैं उसमें कहाँ कमी रखी केजरीवाल ने। हाँ, ये अलग बात है कि पब्लिक में जब वो जाते हैं तो दिखाने के लिए एक ब्लू शर्ट जो हाफ बाजू की है उसको पहन लेते हैं, वो अंदर टक नहीं करते, उसको बाहर अपना निकाल लेते हैं ताकि वो एक आम आदमी जैसे लगें। लेकिन क्या उनका आचरण आम आदमी जैसा है? क्या उनका रहन सहन आम आदमी जैसा है? ये भी विरोधाभास है अपने आप में कि अपने आप को वो मौका नहीं छोड़ते ये कहने का कि वो एक IRS रहे हैं। वाइफ भी जो है वो एक ऑफिसर रही हैं, लेकिन फिर भी जेल जाने के बाद वो ये कह सकते हैं कि देखिए उनकी आत्मा को महसूस कीजिए। वो बेशक जेल में चले गए हैं लेकिन वो आपके आसपास ही हैं। क्या सुनी है कभी किसी ऑफिसर्स के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं? आपको नहीं मिलेंगी। एक चीज समझ से परे है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी बंदिश उन पर लगा दी, उनके हाथ पैर मुंह आँख नाक सब बंद कर दिए, तो अरविंद केजरीवाल के पास इस्तीफ़ा देने के अलावा क्या चारा था? कोई चारा बचता नहीं है। जब मजबूरी हो गई आपका इस्तीफ़ा देना, तो उसको भी आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कितना बड़ा त्याग आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि आपने बंदिशें तो लगा दी, आप नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर सोचा होगा बंदिश लगाने से पहले कि अगर ये जाएंगे तो केस को प्रभावित कर सकते हैं। फाइलों तक अगर अप्रोच रहेगी अरविंद केजरीवाल की तो केस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो क्या अब वो नहीं हो सकता? अब जब आतिशी मार लेना बन गई है और ख़ुद आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो उनके मार्गदर्शन में काम करेंगी, यानी कठपुतली बन के काम करेंगी, तो क्या अब उनकी अप्रोच नहीं होगी उन फाइलों तक? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि कठपुतली ही उनको चाहिए थी, इसलिए उन्होंने एक कठपुतली CM बनाया है, उनके मार्गदर्शन में वो काम करेंगी। और उनका मार्गदर्शन जो है वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ तक फाइलों तक उनके केस को इम्पैक्ट किया जा सकता है उन फाइलों तक उनकी अप्रोच हो जाए, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। मैं खुद नहीं कर सकता तो किसी ना किसी के माध्यम से सही। आतिशी मारलेना की जो अप्रोच है वो तो नहीं रोकी जा सकती ना, सचिवालय जाने से, उन फाइलों तक अप्रोच करने से। तो उनको अगर ये मार्गदर्शन मिल गया कि आप ये सुनिश्चित करिए कि जो केस है जिस तरह से कमज़ोर किया जा सकता है, जितना ज़्यादा किया जा सकता है, आप ये करेंगी, उन सब फाइलों तक अप्रोच करेंगी, उन गवाहों को अप्रोच करेंगी। क्यों आतिशी मारलेना पर कोई बंदिश नहीं है सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की, जिस तरह की केजरीवाल पर है केस के चलते हुए। तो अब केजरीवाल डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हो नहीं सकते, तो डायरेक्टली नहीं हो सकते तो थ्रू मारलेना हो सकते हैं। ये एक संभावना है। मैंने ये नहीं कह रहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन एक ये संभावना तो है। तो इस तरह से केजरीवाल की राजनीति चल रही है। दिल्ली में कोई बहुत बड़ा बदलाव आगे होने वाला है ऐसी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र चिंतन रहा है, ये पार्टी आतिशी मारलेना के भी मार्गदर्शन में अगर काम करेगी, यही सरकार उनके मार्गदर्शन में काम करेगी, तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अलग हो पाएगा, क्योंकि मार्गदर्शन जिनका है वो तो वैसे ही चलाना चाहेंगे जिस तरह से वो चलाते आए हैं। अभी दिल्ली को कितना और देखना है, कितना और भुगतना है,
ये आगे आने वाला समय बताएगा। इतना समय भी नहीं आतिशी मारलेना के पास कि वो बहुत कुछ बड़ा करके दिखा सकें दिल्ली के लोगों के लिए, यहाँ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। आप कमेंट करके हमें ज़रूर इस बात को बताइए कि ये जो त्याग की जो बताई जा रही है, जो बनाया जा रहा है माहौल की इतना बड़ा त्याग कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, वो कितनी सच्चाई है उसमें। क्या सच में उन्होंने त्याग किया है? चलने से पहले एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसी तरह की त्याग की चर्चा सोनिया गांधी की भी हुई थी कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है, लेकिन वो किस तरह से सुपर पीएम बन के रहीं ये भी पूरी दुनिया ने देखा। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल सीट पर ना होते हुए भी अपनी सरकार आतिशी मारलेने का माध्यम से चलाते रहेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।